देखो बच्चों, जिस तरह से हमारे पास बात आई है कि जो हम लोग फोर्थ चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, बट ऑल ऑफ सडन वो सीबीएसई से तो निकल चुका था, गुजरात बोर्ड से भी ऑलमोस्ट निकल चुका है। शायद कुछ क्वेश्चन को लेके थोड़ी कंट्रोवर्सी है, बट बच्चों अभी मैं उसके पीछे मेहनत करूंगा और वो क्वेश्चन निकल जाएंगे तो वेस्ट ऑफ द टाइम एंड एनर्जी। हाँ, मैं और 2 वीडियो डालूंगा आपके चैप्टर 4 के। वो क्या है कि देख लेना, नॉलेज ओरिएंटेड काम आएगा आगे चल के कहीं ना कहीं। पर उसके बाद मैं उसके वीडियो अभी राइट नाउ स्टॉप करूंगा और जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब चैप्टर से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो हम लोग पूरा फोकस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मीन्स ये चैप्टर में कोई फॉर्मूला ज़्यादा है नहीं, पूरा फुल ऑफ लॉजिक है। मैं इतना बोलूँगा कि ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा सुनना है। सर जो बोल रहे हैं वो सुनते रहना है, लिखेंगे बहुत कम। जैसे कि परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। परम्यूटेशन को हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, मैं अभी कॉम्बिनेशन दूसरा टॉपिक है उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, तो मैं उसके रिगार्डिंग कोई डिस्कस नहीं करूँगा। फिर जब वो टॉपिक के ऊपर चलेंगे 7.3 या 4 के आसपास है, उस टाइम पे मैं कॉम्बिनेशन भी एक्सप्लेन करूँगा ऐसे लिख के। बट राइट में वी आर फोकसिंग ऑन परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। देखो एक अच्छा खासा मैं एग्जांपल लेके आपसे बात कर रहा हूँ कि देखो मेरे पास 3 बंदे, लाइक फर्स्ट वन को मैक्स बोल रहा हूँ, सेकेंड वन को वाई बोल रहा हूँ और थर्ड वन को जेड बोल रहा हूँ। मेरे पास कितने बंदे हैं? 3। अब ये जो 3 बंदे हैं उनको मेरे को 3 प्लेसेस के ऊपर अरेंज करने हैं। ये जो 3 बंदे हैं उनको मेरे को 3 प्लेसेस के ऊपर अरेंज करने हैं। फर्स्ट बंदे को बोलूँगा मिस्टर एक्स, सेकेंड को मिस्टर वाई और थर्ड को बोलेंगे मिस्टर जेड। अब यहाँ पे जो पोजीशन को लेके बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे जैसे ये चैप्टर्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे सारी डिस्कशन करूँगा, बट कहीं से भी आप लोग पोजीशन डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि हम लोग मेडल वाली बात है तो बीच में फर्स्ट पोजीशन होती है, उसके राइट में सेकेंड होती है और लेफ्ट में थर्ड होती है। ऐसा कुछ भी आप ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे ही होना चाहिए। सो रैंडमली आई हैव टेकन दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकेंड प्लेस एंड दिस इज कॉल्ड अ थर्ड प्लेस। अरेंजमेंट भी आप लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हो। अरेंजमेंट आप लोग कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे कि ये 3 बंदे इनको 3 प्लेसेस के ऊपर अरेंज करने हैं, राइट? अब जहां तक मैं ऐसा मानता हूँ कि फर्स्ट प्लेस एम्प्टी है, सेकेंड एम्प्टी है और थर्ड एम्प्टी है और बंदे 3 दूर खड़े हैं। मान लो अभी तक कोई रिजल्ट मेरे पास नहीं निकला है, अभी तक मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं निकला है, तो मेरी सोच ये आ जाएगी कि यहाँ पे मिस्टर एक्स भी आ सकता है, मिस्टर वाई भी आ सकता है, मिस्टर जेड भी आ सकता है। यहाँ पे जैसे कि 3 प्लेसेस एम्प्टी है, 3 बंदे दूर खड़े हैं प्लेस से दूर, उस टाइम पे मेरे दिमाग में जो चल रहा है अरेंजमेंट, तो मेरे दिमाग में अरेंजमेंट में ऐसा भी चल रहा है कि देखो ये प्लेस के ऊपर मिस्टर एक्स भी जा सकता है, अरेंज हो सकता है, ऐसा बोलेंगे। ये प्लेस के ऊपर मिस्टर वाई भी अरेंज हो सकता है और ये प्लेस के ऊपर मिस्टर जेड भी अरेंज हो सकता है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अरेंजमेंट फॉर दिस प्लेस, arrangement for this place can be done on a 3 ways. This can be done on a 3 ways. Why it is done on a 3 ways? Because there are 3 arrangement are possible. Mr. X can arrange here, Mr. Y can arrange here and Mr. Z can arrange here. Now what happened? देखो arrangement 3 तरीके से possible है, but it can be done one and only one ways. It can be done one and only one ways. हाँ possibility है। मैंने जब इवेंट कंप्लीट नहीं हुई वहां तक तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे सर एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है। तो अरेंजमेंट कैन डन ऑन अ 3 वेज, बट पॉसिबल वन एंड ओनली वन वेज। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो बाय चांस, जरूरी नहीं है, बाय चांस सर ने ऐसा किया कि यहाँ पे बंदा चला जाता है वाई, बंदा कौन चला जाता है? वाई, ठीक है। तो अब फर्स्ट प्लेस की अरेंजमेंट तो कंप्लीट हो गया मेरे पास। इसके अगर रिसेंट लैंग्वेज में बोले तो फर्स्ट प्लेस की अरेंजमेंट कैन बी डन ऑन अ 3 वेज। लेकिन मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि फर्स्ट प्लेस के परम्यूटेशन कितने निकले? 3। विच आर दे? एक्स कैन बी अरेंज, वाई कैन बी अरेंज, जेड कैन बी अरेंज, बट परम्यूटेशन कैन डन वन एंड ओनली वन वेज। मैंने एक रैंडम ले लिया कि भाई वाई यहाँ पे आके आप खड़ा
खड़ा हो गया। तब वाई तो निकल गए, अब मेरे पास सेकेंड के लिए दो ऑप्शन है। सेकेंड प्लेस खाली है तो मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि अब यहाँ पे एक्स भी जा सकता है और जेड भी जा सकता है। तो सेकेंड के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसा बोलूँगा कि यहाँ पे एक्स भी जा सकता है और जेड भी जा सकता है, राइट। अभी अरेंजमेंट हुई नहीं है, पर इसके परम्यूटेशन कितने निकलेंगे बच्चों? तो कि x कैन बी अरेंज ओवर हियर और z कैन बी अरेंज ओवर हियर। मैंने एक रैंडम y को हटा दिया है फर्स्ट प्लेस के ऊपर। ओके, ये बिफोर अरेंजमेंट की बात है। तो यहाँ पे सेकेंड प्लेस के अरेंजमेंट के परम्यूटेशन कितने निकलेंगे? 2 बच्चों। सेकेंड प्लेस के अरेंजमेंट के परम्यूटेशन कितने निकलेंगे? 2। नाउ व्हाट हैपन हियर? नाउ व्हाट हैपन हियर? परम्यूटेशन 2, बट अरेंजमेंट कैन डन वन एंड ओनली वन वेज। Arrangement can done one and only one ways. Not necessary, I have just randomly taken कि Z आके यहाँ पे खड़ा हो गया, Z आके यहाँ पे अरेंज हो गया। तो अब सेकेंड प्लेस के परम्यूटेशन 2 थे, बट इट कैन बी डन वन एंड ओनली वन वेज। तो रिमेनिंग जो एक बंदा रह जाएगा वो कौन सा होगा? X। तो वो सीधा जाएगा यहाँ पे। तो अब लास्ट प्लेस कैन बी अरेंज विथ रिमेनिंग वन एंड ओनली वन विथ मिस्टर X। तो लास्ट प्लेस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वन एंड ओनली वन मिस्टर एक्स। बच्चों अब अरेंजमेंट तो मैंने कंप्लीट कर दी है। मतलब मैंने बोला था कि मेरे पास, मैं थोड़ा वापस बैक जा रहा हूँ बच्चों, इसमें सुनना बहुत है और वीडियो देखते टाइम पूरा आपका कंसंट्रेशन ये मेरे वर्डिंग पे होना चाहिए, इवन दो मेरे बॉट के ऊपर। देखो बच्चों, अब फिर से मैं जा रहा हूँ कि आई हैव 3 पीपल्स, या तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, एंड अरेंज I have to arrange those 3 person on a 3 places. What happen here? यहाँ पे अगर आप लोग चलते हो, मान लो मैंने 3 प्लेसेस लगा दी, मैंने 1 2 3 रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे 1 2 और 3 भी रख सकते हो। एनी ऑर्डर कैन बी पॉसिबल हियर अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। और यहाँ पे ये भी ज़रूरी नहीं है बच्चों कि मैंने कहाँ से शुरू किया, फर्स्ट प्लेस से। यू कैन स्टार्ट विथ सेकेंड और यू कैन स्टार्ट विथ थर्ड, बट एक लॉजिक है कि भाई अभी फर्स्ट प्लेस से जाएंगे तो ठीक रहेगा। जब बंदे 3 दूर खड़े थे, प्लेस 1 के लिए बात चल रही है, तो प्लेस 1 के ऊपर x कैन बी अरेंज, y कैन बी अरेंज एंड z कैन बी अरेंज। तो दिस अरेंजमेंट कैन बी डन 3 वेज, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 3, जिसको हम लोग रिसेंट लैंग्वेज में बोलेंगे फॉर द फर्स्ट प्लेस हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर देयर? 3। फॉर द फर्स्ट प्लेस हाउ मेनी परम्यूटेशन आर देयर? तो 3। आप लोग समझ रहे हो? बट दिस इज डन वन एंड ओनली वन वे। तो सर ने क्या रैंडमली सिलेक्ट कर लिया कि यहाँ पे आके कौन खड़ा रह जाता है? एग्जाम्पल Z खड़ा रह जाता है, या तो Z की अरेंजमेंट हो जाती है। अब बात निकल के आ रही है मेरी कि मैं जा रहा हूँ सेकेंड प्लेस के लिए, मैं जा रहा हूँ सेकेंड प्लेस के लिए। तो बच्चों सेकेंड प्लेस के लिए क्या होगा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। मैं सेकेंड प्लेस के लिए क्या होगा बच्चों, मेरी बात सुन लो। तो सेकेंड प्लेस के लिए जो बात आ रही है, अब मिस्टर, मतलब मेरी नॉलेज से Z तो फर्स्ट प्लेस के ऊपर अरेंज हो गया, तो उसको यहाँ पे हटा दो। अब बच्चों क्या होगा यहाँ पे, तो मैं जा रहा हूँ कौन सी प्लेस के लिए? सेकेंड। तो अब Z निकल गया है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है? 2। अब जब सेकेंड प्लेस फुलफिल नहीं हुई है, सेकेंड प्लेस फुलफिल नहीं हुई है, तो मैं इतना बच्चों बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अरेंज हो सकता है या तो x या तो y। यहाँ पे अरेंज क्या हो सकता है? या तो x या तो y। तो अभी मैं ऐसा बोलूंगा कि अरेंजमेंट फॉर द सेकेंड प्लेस कैन बी डन ऑन अ 2 वेज, आइडर x अरेंज ओवर हियर और आइडर y अरेंज ओवर हियर। अभी मैंने जो बोला है वो, मेरे कहने का मतलब क्या है बच्चों, मेरी बात सुनो। मेरे कहने का मतलब क्या है कि हाउ मेनी वे दिस कैन बी डन, मतलब हाउ मेनी वे दिस कैन बी डन 2 वेज। तो सेकेंड प्लेस की जो अरेंजमेंट है उसके परम्यूटेशन कितने निकलेंगे बच्चों? 2। सेकेंड प्लेस के जो अरेंजमेंट है उसके परम्यूटेशन 2। क्यों? आइडर x कैन अरेंज ओवर हियर, आइडर y कैन अरेंज ओवर हियर। ओके बच्चों, इससे हम लोग अगर आगे चलते हैं, तो इससे अगर हम लोग आगे चलते, बाय चांस मैं अभी भी बोलूंगा अरेंजमेंट कैन बी डन ऑन अ 2 वेज, बट इट इज पॉसिबल वन एंड ओनली वन वेज। मैंने यहाँ पे टिक मार्क किया कि चलो बाय चांस y यहाँ पे आके खड़ा रह जाता है। अब लास्ट प्लेस कौन सी रह जाते हैं? 3rd, और एक बंदा एक ही रह जाता है x, तो अपने आप वहाँ पे चला जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस के परम्यूटेशन 3, सेकेंड के परम्यूटेशन 2 और थर्ड के परम्यूटेशन 1, राइट 1 में से। अब
टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे, तो उसके लिए सर एक वर्ड लिखेंगे, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। अब मेरे कहने का मतलब कि फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, अब मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं जो बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा होगा कि वन अरेंजमेंट कैन डन on m ways, second arrangement can done n ways। यहाँ पे 3 है तो 3 क्यों लिखा, 4 होता तो 4 भी लिखे। थर्ड अरेंजमेंट कैन डन ऑन अ p ways। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, अब यहाँ पे जो वर्ड वेज यूज किया है ना, उसको आप लोग परम्यूटेशन भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों, परम्यूटेशन, राइट। और यहाँ पे भी आप लोग क्या लिख सकते हो, परम्यूटेशन। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि टोटल परम्यूटेशन आर m इंटू n इंटू p। टोटल परम्यूटेशन आपके निकल के कितने हो जाएंगे, m इंटू n इंटू p। मतलब अरेंजमेंट फॉर द फर्स्ट प्लेस कैन बी डन ऑन अ 3 ways, सेकेंड कैन बी डन ऑन अ 2 ways, थर्ड कैन बी डन ऑन अ 1 ways। तो 3 2 6 1 6। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि 3 बंदे को 3 प्लेसेस के ऊपर अरेंज करेंगे तो हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर देयर, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, हाउ मेनी परम्यूटेशंस आर देयर, 6। तो अरेंजमेंट ऑफ 3 people on 3 places कैन बी डन ऑन अ 6 ways। बच्चों ये जो चीज़ सर ने एक्सप्लेन की, उसमें अब सर एक एक्सपोजर दे के बात कर रहे हैं, सर एक्सपोजर दे के बात कर रहे हैं, तो मैं उसको लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा विदाउट रिपीटेशन, या तो एक और लैंग्वेज आपकी टेक्स्ट बुक में आएगी, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस सर ने एक्सप्लेन किया है वो किसके लिए किया है कि विदाउट रिपीटेशन या तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये जो बात हुई थी। अब बच्चों यही चीज मैं रिपीटेशन इज अलाउड से बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। अब बच्चों रिपीटेशन इज अलाउड में क्या होगा कि बंदे 3 ही है हमारे पास, बंदे हमारे पास 3 ही है, बंदे 3 ही है मेरे कहने का मतलब। तो मैं यहाँ पे आगे कैसे बढ़ूंगा बच्चों, तो मेरे पास 3 बंदे x, y और z, और प्लेसेस कितनी है 3। मैं इसे दिस इज फर्स्ट प्लेस, मैं इसे दिस इज फर्स्ट प्लेस। देखो सेकेंड जो पॉइंट है वो रिपीटेशन इज अलाउड। अब वहां यहाँ पे भी बंदे तो 3 ही है और प्लेस भी 3 है, राइट। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, तो जस्ट लाइक फर्स्ट पॉइंट, जस्ट लाइक अ फर्स्ट पॉइंट, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट प्लेस के लिए सर चलेंगे, फर्स्ट प्लेस के लिए चलेंगे तो मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, तो आइडर एक्स कैन अरेंज ओवर हियर, यहाँ पे एक्स भी अरेंज हो सकता है, यहाँ पे वाई भी अरेंज हो सकता है और यहाँ पे जेड भी अरेंज हो सकता है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि अरेंजमेंट ऑफ द फर्स्ट प्लेस लाइक दिस कैन बी डन ऑन अ 3 ways। तो इसके परम्यूटेशन कितने निकलेंगे 3, इसके परम्यूटेशन कितने निकलेंगे बच्चों 3, इसके परम्यूटेशन 3 निकलेंगे। अब मेरे कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे कितने हैं, तो 3 है। अब मेरे कहने का मतलब कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ अ डिजिट इज अलाउड, या तो रिपीटेशन इज अलाउड, यहाँ पे वर्ड में बोल गया डिजिट, डिजिट यहाँ पे नहीं है बच्चों,
तो अब वर्ड गलती से माफ कर देना, मैंने वर्ड से निकल गया मुंह से डिजिट, पर डिजिट आगे चल के तो आएगा, बट अभी डिजिट वर्ड नहीं है, पर्सन है। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिपीटेशन इज अलाउड। तो जो बंदा, मान लो मैंने प्रीवियस की तरह ही मैं आपसे बात करूँ, पहले कौन गया था, यहाँ पे जेड गया था, ठीक है, तो जेड यहाँ पे चला गया तो जेड को अरेंज किया, बट यहाँ पे होगा क्या बच्चों, जेड की अरेंजमेंट हो गई पर रिपीटेशन इज अलाउड ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि जब सेकेंड प्लेस की बात आएगी ना, उस टाइम पे जेड वापस भी यहाँ पे खड़ा रह सकता है। तो हो सकता है कि फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाइड बाय जेड, सेकेंड ऑक्यूपाइड बाय जेड, थर्ड ऑक्यूपाइड बाय जेड। तो अब सेकेंड की जब बारी आएगी तो उस टाइम पे भी मेरे पास तो क्योंकि एक बार जेड खड़ा, मतलब टोटल परम्यूटेशंस आर थ्री, टोटल परम्यूटेशंस आर थ्री, राइट, बट अरेंजमेंट या तो परम्यूटेशन कैन डन ओनली वन वेज। बाय चांस यहाँ पे जेड आके खड़ा हो जाता है, जेड खड़ा रह गया मतलब एक चीज प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वन प्रोसेस इज कंप्लीट, राइट। अब रिपीटेशन है ना, तो ऐसा बोलेगा कि फर्स्ट प्लेस के ऊपर जेड आ गया, राइट। अब सेकंड की बात, जब सेकंड प्लेस के लिए भी चलेगा तो वहां पे भी वापस जेड तो होगा ही, तो यहाँ पे भी एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है या जेड हो सकता है, मतलब रिपीटेशन इज अलाउड। So this can be done on a three ways. This can be done on a three ways because यहाँ के इसके भी परम्यूटेशन कितने होंगे बच्चों, तीन, इसके भी परम्यूटेशन कितने होंगे, तीन, मतलब तो मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि रिपीटेशन इज अलाउड। अब मान लो कि यहाँ पे जेड ही खड़ा रहता है या वाई रहता है, उससे कोई लेना देना है नहीं, बट जब थर्ड प्लेस की अरेंजमेंट आएगी तो बंदे तो वही के वही रहेंगे, बंदे वही के वही रहेंगे, तो यहाँ पे भी एक्स, वाई और जेड। The arrangement for the third place can be done also three ways. Why this thing is happen? Reason is that one. Reason is that one. Repetition is allowed. अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या, तो मैं यहाँ पे वापस लिखूंगा फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, मैं इसी को ही फॉलो करवा देता हूँ, फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब वन अरेंजमेंट कैन डन ऑन एम वेज, या तो फर्स्ट अरेंजमेंट के लिए टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे एम, सेकेंड अरेंजमेंट या तो सेकेंड प्लेस के परम्यूटेशन कितने होंगे एन, और थर्ड के अरेंजमेंट कितने, मतलब कितने परम्यूटेशन है, कितने पी। तो मैं इतना लिखूंगा बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल। टोटल परम्यूटेशन इज 3 into 3 into 3, 3 3 are 9, 3 are 27। तो इसके परम्यूटेशन कितने आएंगे 27, और इसके कितने आएंगे 6। बिकॉज बच्चों यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, इसमें कम होता जाता था, इसमें कम नहीं हो रहा है, तो टोटल परम्यूटेशन कितने हो सकते हैं 27। मतलब यू कैन अरेंज दिस 3 people on a 3 places with repetition allowed। हाउ मेनी वे 27। देखो एक एग्जांपल में, फर्स्ट एक्स, सेकेंड एक्स, थर्ड एक्स, फर्स्ट वाई, सेकेंड वाई, थर्ड वाई, फर्स्ट जेड, थर्ड जेड, सेकेंड जेड, तो ये 3 वे, या तो फर्स्ट सेकेंड एक्स, थर्ड के ऊपर वाई, फर्स्ट सेकेंड एक्स जेड, फिर फर्स्ट सेकेंड वाई, थर्ड के ऊपर एक्स, फर्स्ट सेकेंड वाई, थर्ड के ऊपर जेड, इस तरह से आप लोग घुमाते जाओ, तो ये सारे जनरेट होकर परम्यूटेशन कितने निकलेंगे 27 बच्चों। तो एक बार ये दोनों को देख लो।